रस्सा चूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, रस्सा घूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। तो yes, so much champions of the world में ऑथोरिटी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट न्यूज आज मिली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जितनी भी बाकी न्यूज है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अंडरटेकर को कोई समझाओ। अंडरटेकर ने रिसेंटली एक चीज बोली कि मुझे लगता है आजकल के ये ऑडियंस जो है इनको इतनी इज्जत मिल चुकी है कि ये अब एक्चुअली में बिलीव करने लगते हैं कि वो डिसीजन मेकर्स है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अंडरटेकर यार आप सच मत बोले यार प्लीज। आपको पता है ना कि क्या हाल चल रहा है यहाँ पे ऑडियंस का है। अच्छा अरे हाँ ये तो अमेरिका में है ना, तो ये तो ओपिनियन दे सकते हैं, इनको थोड़ी ना जेल होने वाली है। बट हाँ आई डेफिनेटली अग्री विद हिम। अभी हमने जे ऊसो वाला केस देखा एंड हमेशा यही होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस हमें फॉर सम रीजन हमें ज्यादा पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों से। और पता ही की भी बात छोड़ो यार, लाइक वी डिक्टेट देम कि अब ऐसा करो, अब ऐसा पसंद आएगा लोगों को तू ही तो लोगो है भाई। ये क्या कहते हैं मुझे कभी समझ में नहीं आया। फैंस बैठ के ऐसे बोलते हैं आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई शुड डू दिस और ये लोगों को पसंद आएगा। अरे भाई तू ही है वो वो तेरे लिए ही करना चाह रहे हैं। अब तू भी डिसीजन मेकर बन गया, सब डिसीजन मेकर बन गए, तो भैया वो लोगों कहां से लाएंगे ढूंढ के, किसके लिए करेंगे? वो अपने लिए ही कर देंगे। तो फिर अपने लिए तो वो कर ही रहे, जे ऊसो जिता दिया, बैठ के एंजॉय करो और क्या कर सकते हैं। अब तुम इतने अलग अलग ओपिनियंस देने वाले तो ऑब्वियसली वो जे ऊसो को जिताएंगे। इसीलिए मेरे को जे ऊसो की विक्ट्री से उतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई, क्योंकि जितने भी ये बनते हैं ना ये चमन चूरन, जितने भी ओ भाई ये नहीं ये कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो उनके लिए बहुत सही था भाई। मजा आया। सच बात यह है कि वो सीएम पंक एलिमिनेट हो गया था, इसीलिए ओ नहीं ज्यादा तेज बोल देगा। है भाई कुछ तो है, लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को ऐसे लगता तो है कुछ तो कॉम्प्लेक्स है, दैट दे आर समथिंग, उनको ही सब कुछ पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में, कभी रिंग में कदम नहीं रखा लेकिन सब कुछ पता है। इवन मेरे को भी कभी कभी कमेंट्स आते कि अबे तू तो कह रहा था ये जीतेगा, प्रिडिक्शन थी। ऐसा नहीं है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करता हूं, इवन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करता है मुझे तो लगता है आधे लोगों को उन्हें भी नहीं पता होगा कि कौन जीतने वाला है। ये क्या बात है, तू तो कह रहा था ये जीतेगा। अरे प्रिडिक्शन भाई, प्रिडिक्शन होती है ये। ऐसा अगर प्रिडिक्शन नहीं होती तो मैं ये बोलता कि भाई ये पत्थर की लकीर है, जैसे कि सीएम पंक में बोला था, उधर हो गया ना कांड, तो जिधर बोलता हूं उधर में फिर मैं कांड सहता भी तो हूं। एनीवेज अगला बढ़ते हैं हम। कार्लिटो ने एक चीज बोली कि वो रिटायरमेंट मैच करना चाहेगा अपने डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट, जो कि होगा हेयर वर्सेस समथिंग मैच, प्रोबेबली हेयर वर्सेस मुस्टाच मैच। हम लाइक हाँ ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो की जो मुस्टाच वो तो वैल्यूएबल है, तुम्हारे बाल तो उतने वैल्यूएबल नहीं है। मतलब क्या तुम बाल कटा लोगे तो कैसे दिखोगे, प्रीमो जैसे दिख जाओगे, और क्या होगा, और कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा। सो या कार्लिटो वर्सेस डोमिनिक, प्लीज डोंट गिव अस दैट मैच फॉर रेसलमेनिया। पेंटा कितना बैडएस है भाई आज पता चल गया। पेंटा ने रिसेंटली रिवील किया शेमस के वर्कआउट वाले शो में कि वो 3 साल से टोर्न बाइसेप, यानी कि बाइसेप फटी हुई है और वो उसके साथ ही रेसलिंग कर रहा है। अरे भाई मेरे यार पेंटा के लिए रिस्पेक्ट तो बढ़ गई है, बट एक बंदे के लिए रिस्पेक्ट नहीं बढ़ी है, वो है जियान मैक्सली। एंड आई नो कि जो ये चीज मैं बोल रहा हूँ इससे द शील्ड के फैंस बड़े, वो द शील्ड अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई शील्ड के बारे में बोला। बट रिसेंटली मॉक्सली ने एक ऐसा प्रोमो कट किया जो कि हूबहू कॉपी था रोमन रेंस का, जो कि मेरे को लग रहा है कि ट्रिब्यूट भी कह सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसा होता है जब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या जिनका पहले कनेक्शन रहा होता है तो वो ऐसे कर देते हैं। जैसे कि रोमन रेंस का प्रोमो था दिस इज माई शो, दिस इज माई रिंग, दिस इज माई कैमरामैन, दीज पीपल आर माई पीपल बिकॉज दे एक्नॉलेज मी। अब यही जॉन मॉक्सली ने अपने प्रोमो में कट करके बोला कि दैट मीन्स दिस इज माई माइक्रोफोन, दिस इज माई कैमरा, दिस इज माई रिंग, दिस इज माई बिल्डिंग, यू आर सिटिंग इन माई डैम सीट्स। तो बेसिकली जॉन मॉक्सली कह रहे थे कि भैया तुम मेरी चेयर पे मत बैठो, अपनी अपनी घर से लेके आया करो, ये कहना चाह रहे थे। और लोग खम का हेट कर रहे कि भाई रोमन रेंस का तू ऐसे कर रहा है। नहीं यार, चेयर का भी समझा करो यार भाई, महंगी आती है चेयर, और इतनी सारी चेयर लेके गलत बात, वापस करो चलो चेयर। गोल्डबर्ग ने बता दिया कि उसका जो लास्ट मैच है वो मोस्ट प्रोबेबली समर में देखने को मिलेगा, यानी कि समर स्लैम के आसपास। भाई मैं सही बताऊं समर में ही तुम्हारा लास्ट मैच हो जाना चाहिए था। वो जो गोल्डबर्ग वर्सेस जिगलर वाला मैच था ना, वही लास्ट मैच हम मान लेते, और जैसा वो मैच है वैसा ही तो अब होगा। कौन सा तुम अलग कुछ कर दोगे। अभी गोल्डबर्ग की स्टेम सेल थेरेपी चालू हो चुकी है, जिसमें वो थोड़ा और जवान हो जाएंगे, लड़ने के लिए और अच्छा हो जाएंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक स्पीयर के लिए इतनी मेहनत कर रहा है बंदा, मतलब एक स्पीयर और एक जैक हैमर, चलो ठीक, आई एम सॉरी, एक स्पीयर और एक जैक हैमर एंड पिन करने लायक थोड़ी मेहनत, बस इतने के लिए तुमने स्टेम सेल थेरेपी की है। रे मिस्टीरियो करवाता है स्टेम सेल थेरेपी, लेकिन वो करता क्या है वो भी तो देख लो। अपना जबरदस्ती क्या है यार। गोल्डबर्ग भाई समर में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा मजा तो ही दिलवाने वाला है भाई, मजा आने वाला है।
अगर इतना स्टेम सेल थेरेपी कर रहा है तो लड़वाओ बंदे को गुंथर से भाई, फिर वो पेलेगा ना जो स्टेम सेल निकालेगा, तुम्हारी मजा आ जाएगा। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट दी रॉक। ओ भाई दी रॉक ने क्या किया यार, मतलब दी रॉक ने ऐसे करके फिर ऐसे जो टर्न मारा है ना, मतलब रेसलमेनिया की हाइप देख रहा था सोशल मीडिया पे, द रॉक स्क्रॉल करते करते कह रहा अच्छा यहाँ पे भी बुरा, यहाँ पे भी बुरा, यहाँ पे भी बुरा, अब मैं आएगा तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। वो आ गया स्मैकडाउन में। ब्रेकिंग न्यूज हुई है, क्योंकि जितनी जल्दी ये ब्रेकिंग न्यूज आई है, मतलब जल्दी नहीं, जितनी लेट और अचानक से ब्रेकिंग न्यूज आई ना, इससे तो साफ पता चलता है कि द रॉक ने पर्सनली ये डिसीजन लिया कि बेटा तुम तो मेरी कंपनी को डुबा के मानोगे। और ट्रिपल एच भैया तो कौन सा गेम खेल रहा है, तू ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू चलाएगा, यहाँ पे कोई रेसलमेनिया की बात ही नहीं कर रहा। हर कोई देखो समय रहना समय रहना समय रहना, जैसे कि सबसे बड़ा इशू बन चुका है हमारे देश में, तो बन ही चुका है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि बाकी सारे असली क्राइम तो कहाँ जाएंगे, मेन तो समय रहना का इशू होना चाहिए। और यहाँ पर भी हम द रॉक के केस में देख रहे हैं कि भाई कोई रेसलमेनिया की बात ही नहीं कर रहा। अब रॉक आ गया, अब रेसलमेनिया की बात होगी। ट्रिपल एच ने खुद ने बोल दिया कि जब द रॉक आता है तो कुछ भी हो सकता है। अरे भाई पागल है क्या, द रॉक आता है कुछ भी हो सकता है, ये क्या है, केफेब में तो ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। लाइक द रॉक आ रहा है कुछ भी हो सकता है, क्या हो जनरल मैनेजर है वो, क्या है कोई पावर अथॉरिटी फिगर, लाइक व्हाट। केफेब में तो कुछ नहीं है ना, केफेब में तो ही इज अ लेजेंड सुपरस्टार, जो कि पहले भी काम करता था अब भी काम कर रहा है। फाइनल बॉस, बस नाम फाइनल बॉस है, अदरवाइज तो इट डोंट मेक सेंस। बट से वट एवर यू वॉन्ट, बट कल की स्मैकडाउन के लिए जो एक्साइटमेंट नहीं हो रही है मुझे, आई एम सो ग्लैड। मुझे पता है काफी लोगों को एक्साइटमेंट हो रही होगी, बट मुझे नहीं हो रही। आपको पता ही होगा मैं वो बंदा हूं जिसने रॉ नेटफ्लिक्स का डेब्यू देखा था, रॉक का पार्ट देखा था, तो मुझे नहीं रखनी कोई उम्मीद, आपको रखनी है ऑल द बेस्ट। मैं ऑल द बेस्ट बोलूंगा, बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, जो बुलवाना है बुलवा लूंगा, लेकिन मैं रॉक के लिए हाइप नहीं होऊंगा। देखते हैं कल क्या होता है, देखते हैं तुम किसकी रॉयल रंबल अपॉर्चुनिटी छीनोगे। भाई अगर जेउसो की छीन ली तो लोगों के तो मजे आ जाएंगे, रॉक को कहेंगे अरे रॉक हम तो तुम्हारे डुबकी मारने को तैयार है, तुमने जेउसो को निकाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं करने वाला। स्मैकडाउन में आ रहा है तो ऑब्वियसली कोडी रोड्स, सोलो सिकोआ और रोमन रेंस, इनसे रिलेटेड ही कुछ बात करने वाला है। और यार चेम्बर अभी खत्म नहीं हुआ है, चेम्बर से पहले आके ऐसा क्या कह देगा द रॉक। मेरे को तो ये सीधा सीधा डेस्परेशन अटेम्प्ट लग रहा है टू गार्नर व्यूज एंड टू गार्नर हाइप फॉर द रेसलमेनिया, कि यार रेसलमेनिया की हाइप नहीं हो रही तो कुछ तो डाल देते। अभी हालांकि कुछ नहीं दूंगा मैं, लेकिन दूंगा मैं चेम्बर के बाद, लेकिन एटलीस्ट लोगों को ये हो जाएगा कि हाँ रॉक कैन अपीयर। तो मेरी जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि इस हफ्ते यानी कि स्मैकडाउन के अंदर द रॉक एज सच कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड नहीं करेगा, ना हमें कोई मैच पता चलेगा ना कुछ पता चलेगा। मैक्स टू मैक्स हमें इतना पता चल सकता है कि शायद से रॉक रेसलमेनिया 41 में आने वाला है, बस इतना ही। और फिर उसके बाद आप स्टे ट्यून करो, हम रोज देखेंगे कब आएगा रॉक, कब आएगा रॉक, कब आएगा रॉक, उस आड़ में लगे रहेंगे। एंड देयर यू गो, रेसलमेनिया का दिन आ गया। अरे रॉक ने तो हमारा बेवकूफ बना दिया। बट यही तो ये लोग करते हैं, यही तो मजा आता है इन लोगों को करने में। बट जो भी है, अब जिसकी भी लाइक वो है कि हमें हाइप होना, हो जाओ भाई। मैं तो मना नहीं करूंगा किसी को, मैं बस बेस्ट ऑफ लक बोल सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता। कल मिलते हैं कि स्मैकडाउन में क्या होता है। रॉक का प्रोमो मेरे को पता है क्या होने वाला है, लेकिन मैं क्या ही बोल लूंगा, क्योंकि जो रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू नहीं देख पाया वो फिर आई डोंट नो मैन व्हाट टू से। लाइक द रॉक रिटर्न कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आई एम सो ग्लैड दैट ही केम। और एक और चीज, वो द रॉक वाली जो चीज थी जिसमें डेव मेल्जर ने ये रिपोर्ट किया था कि द रॉक नहीं आने वाला, बट द रॉक ने बोला था कि नहीं उसको कोई बिलीव नहीं करेगा। बट देन ये पता चला कि द रॉक तो नहीं आ रहा, तो इसलिए डेव मेल्जर सही हो गया। लेकिन अब पता चल रहा है कि द रॉक तो आ रहा है, तो डेव मेल्जर गलत हो गया। यार ये क्या, अब तुम खेल लो हमारे साथ यार, हमारी फीलिंग्स के साथ खेल लो। लाइक व्हाट इज द रॉक डूइंग मैन। द रॉक ने क्या, द रॉक को इतना पता चल गया कि हे एलिमिनेशन चेंबर में तुम सीएम पंक को जिता रहे हो। अच्छा सीएम पंक जीत रहा है, मतलब वो मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया में मेन इवेंट सीएम पंक करेगा। मैं आ जाता हूँ फिर स्मैकडाउन में, हाँ बताओ, मैं लेने आ जा रहा हूँ उसका मेन इवेंट। यार ऐसा मत करियो, मैं चाहता हूँ कि सीएम पंक से इतनी दुश्मनी है ना, रॉक वर्सेस पंक दे दो फिर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, फिर उससे ज्यादा बेटर क्या होगा भाई, फिर तो मजा ही आ जाएगा, दोनों को मेन इवेंट मिल जाएगा, रॉक भी खुश, सीएम पंक के फैंस भी खुश। एनीवेज डेफिनेटली आप प्रेडिक्शंस में लिख के बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है रॉक क्या करने आने वाला है। मैंने अपनी बता दी कि मेरे को लगता है कि एज सच कुछ स्पेशल नहीं पता चलेगा, बस ये पता चलेगा मैक्स टू मैक्स कि रॉक रेसलमेनिया 41 में आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बता दो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।